वेलकम वेलकम वेलकम। तो यार आजकल हम बात करते हैं अपने निकिता दत्ता केस के बारे में। निकिता दत्ता केस दरअसल अपना गुड़गांव नोएडा में हुआ, ग्रेटर नोएडा में। और जैसे कि आपको पता ही होगा या नहीं पता होगा, इस लड़की को जलाकर मार डाला, और जो कि ओबियसली बहुत ही विभत्स घटना है। और हम अपने रूम में आ चुके हैं, और इस रूम में हम जरा कुछ लगा लें यार, कुछ लाइटिंग वाइटिंग का अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट के बिना तो भैया ना आपको नजर आएगा और ना हम बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अरेंज। हाँ ये तो ये हुई कुछ बात, कुछ सेटिंग। तो हम करते हैं बात शुरू। तो बात शुरू इतनी है यार, देखो निकिता दत्ता केस हुआ जो भी, और सुसाइड का इसमें बहुत बहुत ही सुसाइड का तो नहीं, उसको जलाया गया बेसिकली, और उसको जलाकर मारा गया। मैंने अभी ये खबर जो भी जितनी भी देखी उसके अकॉर्डिंग, देखो यार सीधी सी बात यह है कि इसी परिवार में इनकी पहले एक लड़की दी गई थी, पहले एक लड़की को ब्याह गया था, उसके बाद इसका ये दूसरी शादी थी उसी परिवार में, सेम बहनों की। पहली वाली लड़की से भी इनको खूब दहेज मिला था, अब ये जो दूसरी लड़की हुई है इनसे भी इन्होंने खूब दहेज वसूली की। तो ये जो दहेज वसूली को जो काम चल रहा है, जो लगातार लड़कियों को शादी करने के बहाने उनसे जो दहेज वसूला जा रहा है, तो यार ये तुम्हें कहीं से भी लगता है कि क्या सिर्फ अकेले उस लड़के की या ससुराल की गलती है? तुम्हें उसके लड़की के बाप की कोई गलती नहीं लग रही? मेरे अकॉर्डिंग इसमें बहुत हद तक 80% गलती उसके बाप की है, उस लड़की की है, जिसको एक दिन की रानी बनने का शौक है, जिसको वहां पर आराम से ठाट से घर पे बैठने का, हाउस वाइफ बनने का शौक चढ़ा हुआ है। बच्चे पैदा करूंगी, गाड़ी में घूमूंगी, बंगले में घूमूंगी, गाड़ी मेरे घर ही तो जा रही है, स्कॉर्पियो तो मेरे बच्चों के लिए ही तो है। जो आदमी तुझसे स्कॉर्पियो के लिए 35 लाख रुपए के लिए शादी कर रहा है, वो तेरी औकात क्या लगा रहा है? तेरे को इतने दिमाग नहीं है, अकल नहीं है क्या? तुझे कूड़ा करकट झाड़ू पोछे के लिए बुला रहा है ना वो। जो आदमी तुझसे पैसे मांग रहा है तुझसे शादी करने के लिए, कि तेरे साथ रह लूंगा लेकिन पैसे लेके आ, तू मुझे पैसे देगी, तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो तुझे खरीद रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुझे तुझे बोली लगाई जा रही है इतने पैसे देगी तब तू इस घर में, तेरी बोली लगाई गई है, तो एक्सपेक्ट कर रही है तुझे इज्जत मिलेगी वहां पे। तेरे बाप को इतनी अकल नहीं है कि दिमाग घास रहा क्या तुम्हारा? दहेज दे क्यों रहे हो तुम? ऐसी लड़के होते हैं, मम्मी की सेवा करवानी है, मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे तो आप दे दीजिए। और ऐसी आंटियां भी होती हैं, आस पड़ोस की आंटियां भी इतनी हरामखोर होती हैं यार एक बहू ले आओ पापा की सेवा के लिए, मम्मी की सेवा के लिए, मतलब उनके घुटने टूट गए, वो लड़की आएगी, वो मालिश रगड़ेगी उनका, मतलब बहू का यही काम रहेगा, एक औरत का, एक इंसान का। उसका काम यही है, आते हुए उसको सिर्फ नौकर बनाओ। एक इंसान की पूरी लाइफ का पर्पज ये है, वो ससुराल गई है, वो नौकर बनने गई है जी। झाड़ू कटका, सास ससुर की सेवा, सेवा बड़ा प्यारा शब्द है ये, सेवा। किसी को नौकर बनाना, सेवा कर दे साडी। आप क्या कर रहे हो जी? मैं 10 मिनट जॉगिंग, नहीं नहीं जॉगिंग शॉगिंग कितने जी, जॉगिंग शॉगिंग अब नहीं, 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जॉगिंग करांगे सी, योगा करांगे सी? साडी कोई उम्र है? साडी उम्र है बैठ के खान दी, बादाम शदाम परोठे शरोठे लाइए, मक्खन नाल लस्सी पिए। तो लस्सी पीते रहेंगे भाई, दबा के चावल, दबा के परोठे। बहू ले आओ, बहू। बहू एक ऐसी इन्होंने आइटम बना दी है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये आंटियों का क्या दर है, ये औरतों का क्या दर है भाई? ये जो बहू पकड़ पकड़ के लाती हैं। अब तो एक बहू की बहुत जरूरत महसूस हो रही है, एक दुल्हन चाहिए जो नौकरानी का सारा काम, समझ रहे हो ना, क्या संभाल ले उस, तुम्हें पता है वो क्या क्या संभाल सकती है वो। तो इसके जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, ये जो आंटियां संटियां होती हैं घर के परिवार की, जो अंकल होते हैं, ये समाज सड़ा हुआ है भाई। तुम बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हो, समाज ही सड़ा हुआ है। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार गली वाले जो है वो मिलके हत्या कर रहे हैं तुम्हारी। तुम्हें बात समझ दिख नहीं रही क्या? इस शादी की जो परंपरा बना रखी है कि पैसे लेके लड़की लेंगे, ये पूरी की पूरी परंपरा इतनी चार कौड़ी की है। तुम बाद में कह रहे हो क्राइम, क्राइम तो होगा भाई, तुम उसके लिए बुनियाद तैयार कर रहे हो। कोई आदमी जब तुम्हारी लड़की को मांग रहा है तुमसे, पैसे दो तब लड़की लेंगे, उल्लू के पट्टे, तुझे नजर नहीं आ रहा ये मारेगा उसको बाद में? जान से ना मारे तो वैसे मारेगा, पेट्रोल तो चलो एक्सट्रीम केस हो गया, ये वैसे पेट्रोल नहीं मारेगा तो इसकी गुद्दी पकड़ के, इसके चोटी पकड़ के, इसके बाल पकड़ के खींचेगा इसको। बच्चों के सामने वो बता रहा था बच्चा कैसे मारता था उसका उसका बाप उसको। ऐसे ऐसे लोगों को बाप बनाओगे तो ऐसे ही होगा ना भाई। बाप बनने में क्या लग रहा है? सर्टिफिकेट, लाइसेंस लग रहा है? ट्रेनिंग लग रही है कोई? 15 मिनट सेक्स किया बन गए बाप साला, उसमें क्या है? कोई सिद्धि प्राप्त करनी है क्या उसमें? डेली डिसिप्लिन चाहिए कुछ बाप बनने के लिए? सुअर बाप बन जाता है, कुत्ता बाप बन जाता है, चूहा बाप बन जाता है साला। दो चूहे मिलके 32-40 हजार बच्चे पैदा कर देते हैं एक साल में, अगर उनको रोका ना जाए तो। ऐसे ही कुत्ते, तो जो कुत्ते चूहे बिल्ली मच्छर जो कर देते हैं सालो, उसको लो तुम पवित्र बोल रहे हो?
पवित्र बंधन है ये। सेक्स बोलते हो फटती है तुम्हारे समाज की। सेक्स करने के लिए हम करने, सीधा सीधा बोलो ना भोसड़ी। इतना ही पवित्र बंधन है तो लड़का लड़के ही करवा दो ना, लड़की लड़की ही करवा दो। दोस्ती, एक तो साथी चाहिए होता है, साथी चाहिए होता है तो लोंडे के जो प्यारा दोस्त अमित आ रहा है उसके साथ करा दो, राहुल के साथ करवा दो भाई। बकैती करवा लो दुनिया भर की। पवित्र बंधन, 7 जन्मों का साथ, साथी। इतने हिपोक्रेट, इतने नकली, इतने मांस कोड़े हुए लोग हैं ना इस देश के, भैया दुनिया का किसी देश में नहीं है। और बहुत से कारण होते हैं मर्डर करने के, लेकिन ये दहेज का कारण दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, दुनिया में कहीं नहीं है। ये इतना नकली देश है, इतना सड़ा गला, इतनी बकवास परंपराएं। सास वहां से शोषण कर रही है, घुटने दबा दे, ससुरा वहां से कह रहा है बेटा ये जरा चटनी बना दे, हम दोनों बैठ के यहाँ पे अपने बस रगड़ रहे हैं घुटने और सर की मालिश जरा हो जाए। इतने हिपोक्रेट लोग हैं। इज्जत देने, इज्जत तू नहीं आएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। करवा चौथ बना रखा है लंबी उम्र के लिए। अबे दो डले थोड़ा सा वैसे हो जाएगा, किसी उसकी पर्व की त्योहार की बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, लेकिन तुम्हारा थोड़ा तो प्रैक्टिकल बन जाओ भाई, कहीं तो प्रैक्टिकल बन जाओ। तो प्राणायाम कर लोगे, योगा कर लोगे तो कुछ हो जाएगा भाई। ये नौटंकी करने से क्या होगा। और दहेज को शगुन क्यों बना रखा तुमने, उल्लू के पट्टों। तभी तो कह रहा हूं ना हिपोक्रेट हो। साफ कहते कहते फटती है तुम्हारी कि दहेज है, हमें लालची है, लोभी लोग हैं हम भाई। लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सेक्स मिल रहा है, वो दिख रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन पैसा भी तो चाहिए, कोठी भी तो बनानी है। काम थोड़ा करूंगा मैं अब। तू लड़की दे रहा है, एहसान कर रहा हूं तुझ पे, मैं तुझ पे एहसान किया गया है यार। मैं लड़का हूं, तुझ पे एहसान कर रहा हूं, तेरी लड़की को लेके बच्चा पैदा कर रहा हूं, तुम्हारा वंश, मेरा वंश आगे बढ़ा रहा हूं, पैसे दे। ये बात हो रही है अंडरलाइन। लेकिन इतने नकली, इतने हिपोक्रेट हैं कि ये भी नहीं बोला जाता। असली मुद्दे की बात तो करनी नहीं ना। फिर ऐसे क्राइम हो जाते हैं, फिर सारा देश छाती फाड़ के रोता है, हाय मर गए। ऊपर से फिर बाबा जाते हैं, अनुराधाचार्य जी लिव इन में जो रहती है वो तो 5 जगह मुंह मार कर आई है, 4 जगह मुंह मारती है। वो क्या अच्छी पत्नी बनेगी, वो क्या अच्छी अम्मा बनेगी, वो क्या माँ बन पाएगी। बाल विवाह फिर से वापस आना चाहिए, बाल विवाह वापस आएगा 4-5 सालों में। ये अनुराधाचार्य जी का कथन था कि बाल विवाह वापस आएगा। ऐसे ऐसे बाबाओं को तो तुमने सेलिब्रिटी बना दिया भाई, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 1000-2000 लाखों में जिनके फॉलोअर्स की संख्या है। ऐसे भरकुंडों को तो तुमने बाबा, सिद्धि वाले बाबा बना दिया, स्वामी जी बना दिया, जिनके चरण छू छू कर स्टूडियो में बिठाया जा रहा है। बाल विवाह जो प्रमोट कर रहा है, सोचो। जब बच्चे को ये अकल नहीं होती कि जेंट्स टॉयलेट में जाए, लेडीज टॉयलेट में जाए, उस टाइम बच्चे का ब्याह करवा दो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद या तो दहेज के चक्कर में मर जाएगी। कई लड़कियां होती हैं जो पेनिट्रेशन के टाइम पे मर जाती हैं क्योंकि उनकी बॉडी डेवलप नहीं होती बेचारी। 9 साल 8 साल की क्या घंटा डेवलप होगी। बाल विवाह तो वही होगा ना, 10 साल की लड़की कहीं जल्दी एज में मां बनेंगी, उससे मरेंगी। और कहीं इस चक्कर में मर जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे कि भैया अभी तो हमारे हार्मोन्स में जो बाल आ रहा है ना, क्योंकि बाहर तो मुंह मारा नहीं तो ज्यादा मुंह मारेंगे क्योंकि मौका मिला ही नहीं। यार इतना घटिया मेरे पास आ गया, अरे यार मेरे को चांस ही नहीं मिला, शिट। उनके अफेयर्स देखना फिर कितने किस लेवल पर होंगे इस मॉडर्न एज में। जिनकी यंग शादी हो गई ना, उनके अफेयर्स देखना तुम किस लेवल पे होंगे। लड़की को पता चल गया ना ये किससे शादी हो गई यार, ये 14 साल की उम्र में, इससे तो बहुत बेटर ऑप्शन है मेरे पास ऑफिस में। फिर देखना तुम, सारे बाबा बूबा सारे लुंगी उठाकर ना भागे तो नाम बदलना तुम। बाल विवाह के बाद तो लाइन लग जाएगी अगर इस एज में बाल विवाह हो गए तो। पहले भी होते होंगे अफेयर्स, वो लिखेंगे थोड़ा वो हमारे यहाँ फिर चल रहे हैं, वहां फिर चल रहे हैं। अब मीडिया का कैमरा आ गया 10 जगह, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आ गया, तो लोगों को लग रहा है, पता लग रहा है कि चलो ऑफिस में ये चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, फलाना चल रहे हैं, ढिकना चल रहे हैं। पहले चलते होंगे, घंटा पता चलता होगा तुम्हें। कागज तोड़ने में कितना टाइम लगता था, बनाने में कितना टाइम लगता था, प्रिंटिंग प्रेस थी क्या, कुछ भी नहीं था इंडिया में, तो घंटा पता चलता तुम्हें कितने अफेयर चला रखे थे यहाँ पे मर्दों ने। नोटंकी फालतू की। 500 साल पहले ऐसे था, देखा कुछ नहीं इस बाबे ने, इसको पता भी नहीं 500 साल पहले क्या कीचड़ से सनी हुई सड़कें थी, कहीं बजरी नहीं थी। पकड़ पकड़ के औरतों को उठा उठा के लेकर बलात्कार किया जाता था। गांव में क्या क्या होता था, खेतों में क्या क्या होता था, नीची जात के साथ क्या क्या होता था,